दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, एक दिन चमत्कार भी अवश्य होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह व्यापारी इतना धनी था कि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खूब सारा पैसा था, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यहाँ तक कि उनके एक नहीं कई सारे व्यापार चल रहे थे। उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह हर तरीके से पूरी तरह संपन्न थे। एक दिन वह व्यापारी अपने व्यापार का दौरा करके घर पर लौटे थे। शाम का वक्त था और जब वह अपने आलीशान घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सभी घर वाले मिलकर पूजा पाठ कर रहे थे। शाम की आरती चल रही थी। उस व्यापारी ने यह देखा और वह अपने कमरे की ओर चल पड़े, क्योंकि उन व्यापारी को भगवान से थोड़ी सी दूरी बनाने में ही अच्छा लगता था। वह नास्तिक थे। वो हमेशा भगवान से थोड़ी दूरी बनाकर ही रहते थे। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चले गए। अपने कमरे में एक जगह बैठकर अपने व्यापार का सारा हिसाब किताब करने लगे कि आज उनके व्यापार में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। ये सारी बातें वो जांचने लगे। तभी उन्होंने एक नौकर को बुलाया और उससे कहने लगे, जाइए मेरे लिए एक प्याली चाय बनाकर लाइए। वह नौकर अपने मालिक की बात मानकर तुरंत ही चाय बनाने की तैयारी में जुट गया। तभी कुछ देर के बाद अचानक उस व्यापारी के सीने में दर्द महसूस होने लगा। वह अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने वापस नौकर को बुलाया और कहा, एक काम कीजिए, चाय रहने दीजिए, पहले गांव के वैद्य को बुलाइए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही है। यह सुन वह नौकर तुरंत दौड़ता हुआ गांव के वैद्य के पास गया और उन्हें अपने घर ले आया। वैद्य जी ने जब उन व्यापारी को देखा तो वैद्य जी को यह समझ में आ चुका था कि इन्हें कुछ नहीं हुआ। वैद्य ने उन व्यापारी से कहा, सेठ जी, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन वह व्यापारी उन सेठ जी से केवल एक ही बात कह रहा था कि वैद्य जी, मुझे बेचैनी हो रही है, मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है। आप मुझे कुछ औषधियां दे दीजिए जिससे मैं चैन से सो सकूं और मेरा दर्द खत्म हो सके। क्योंकि उस व्यापारी को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यह बात सुनकर उन वैद्य जी ने कुछ औषधियां उस व्यापारी को दे दी और यह भी कहा, यदि आपको नींद ना आए तो इस पुड़िया वाली औषधि को ले लीजिएगा, जिससे आपको रात को अच्छी नींद आएगी और आपका दर्द भी सुबह तक गायब हो जाएगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि आज रात आप चैन से सोना, आराम करना, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप किसी काम को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं, परेशान हैं। इतना कहकर वह वैद्य वहां से घर की ओर लौट गए। सभी घर वाले मिलकर उन व्यापारी की देख रेख करने लग गए। तभी कुछ समय बाद नौकर खाना लेकर आया और साथ में वैद्य जी की दी गई हुई वो औषधि भी थी। उस व्यापारी ने खाना खाया और बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। लेकिन धीरे धीरे काफी समय बीत गया, पर अभी भी उस व्यापारी को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते बदलते वह थक चुके थे, जिस कारण वह बिस्तर से उठे और उस पुड़िया की औषधि भी खा ली, जिसे खाकर उन्हें अच्छी नींद आने वाली थी। लेकिन उसके बावजूद भी
उन्हें नींद नहीं आ रही थी। काफी देर हो चुकी थी, रात का समय था, सभी लोग सो चुके थे। चारों तरफ एक सन्नाटा सा छाया था, हर तरफ शांति थी। उन्हें लगा कि शायद इस कमरे में मेरा दम घुट रहा है, मुझे बेचैनी महसूस हो रही है, थोड़ा सा बाहर घूम कर आते हैं। वे कमरे से बाहर निकले। अपने आलीशान घर के बाहर निकलकर पास ही में एक सुंदर सा बगीचा था, वहां पर जाकर वो टहलने लगे। काफी देर टहलने के बाद भी उनके मन को वह शांति नहीं मिल रही थी, वह सुकून नहीं मिल पा रहा था। वह अभी भी उतना ही बेचैन महसूस कर रहे थे जितना कि पहले। अब उनके मन में यह ख्याल आया कि चलिए थोड़ा सा और दूर बाहर की ओर चलते हैं, शायद तब मन को शांति मिल जाए, ये बेचैनी दूर हो सके। वह और आगे की ओर सड़क पर चलते चले गए। उनके मन में हजारों ख्याल चल रहे थे, काम को लेकर, घर वालों को लेकर, पता नहीं क्या क्या। बस वे सोचते सोचते आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते वो इतनी दूर आ चुके थे कि उन्हें खुद भी पता नहीं था। चलते चलते वह काफी थक चुके थे। तभी वहां पर उन्हें एक चौराहा नजर आया। वे वहीं पर आराम से बैठ गए और सोचने लगे। उसके बाद वो अपने बचपन को याद करने लग गए। जब उनके पास इतना बड़ा व्यापार नहीं था तो वो कैसे रहा करते थे, उनका जीवन कैसा था, ये सारी बातें उनके मन में उमड़ने लगी। जब उनके पास कुछ भी नहीं था, वे सारे दिन एक एक करके उन्हें याद आने लगे। वह व्यापारी अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। तभी अचानक वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी को देखा और रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यापारी से कहा, बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो? इतनी रात हो चुकी है, तुम्हें यहां पर नहीं होना चाहिए। इस पर वह व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, मेरा मन बड़ा बेचैन था, पता नहीं मुझे क्यों अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जिस कारण मैं अपने घर से खुली हवा लेने के लिए यहां तक चला आया। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, कोई बात है? यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर दूंगा। इस पर वो व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, मुझे नहीं पता, बस मुझे अंदर से बड़ी ही बेचैनी महसूस हो रही है, मेरा मन शांत ही नहीं हो रहा। मैंने काफी देर विचार किया, लेकिन मुझे यह तक नहीं समझ आ रहा कि आखिर मेरी बेचैनी का क्या कारण है। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे और किसी का भी भविष्य वह आसानी से देख सकते थे। कुछ देर मौन रहकर आंखें बंद करके उन्होंने उस व्यापारी का भविष्य देखा और उसके बाद उस व्यापारी से कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया यहाँ पर आकर, तुम्हारी बेचैनी का इलाज यहीं पर होगा। तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से आगे की ओर चल पड़े। अब वह व्यापारी यह सोचने में जुट गया कि आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने ऐसा क्यों कहा कि तुमने यहां पर आकर अच्छा किया। वह यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक वहां पर एक महिला रोते हुए आ पड़ी। यह देख वह व्यापारी अत्यधिक घबरा गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पहले तो उसे काफी डर लगा, वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये पूछूं कि इस औरत के रोने का क्या कारण है। लेकिन फिर उनके मन ने कहा, नहीं नहीं, मैं घर चलता हूं, मैं क्यों इस बेकार के उलझनों में पड़ूं, इससे अच्छा मैं घर वापस लौट जाता हूं। इतना सोचकर
वह व्यापारी वहां से उठा और अपने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। तभी उसके अंदर से यह आवाज आई कि एक बार पूछ तो लेता हूं कि आखिर क्या तकलीफ है। उस व्यापारी को घबराहट भी हो रही थी और साथ ही साथ उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और उस महिला से पूछा, बहन क्या बात है और आखिर तुम क्यों रो रही हो, और वो भी इतने रात के समय पर? मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और मैंने आपकी रोने की आवाज सुनी। आखिर आप क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है? आखिर बात क्या है? लेकिन वह महिला चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वह केवल रोए जा रही थी। तभी उस व्यापारी ने कहा, बहन तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो, मुझसे जो मदद हो सकेगी मैं वह जरूर करूंगा। इतना सुनकर वह महिला थोड़ी शांत हुई और उस व्यापारी को अपने घर ले गई। वह पास ही के एक कुटिया में रहती थी और उस कुटिया में उसकी 7 साल की एक छोटी सी बेटी थी जो जमीन पर सोई हुई थी और वह अत्यधिक बीमार थी और उस महिला के पास अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। जब वह वैद्य के पास गई तो वैद्य ने भी उसका इलाज करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस वैद्य को पैसे चाहिए थे। लेकिन कोई भी उस महिला की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, कोई उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। यह सुन उस व्यापारी ने कहा, बहन तो इसमें रोने से क्या होगा? क्या रोने से आपकी बेटी ठीक हो जाएगी? क्या रोने से आपको इसके इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे? और ना ही आपके रोने से आपकी कोई मदद कर देगा। और तुम इतनी सुबह सुबह क्यों रो रही हो? तुम जहां पर काम करती हो तुम्हें उनसे मदद मांगनी चाहिए थी, वो तुम्हारी मदद अवश्य करते। इस पर उस महिला ने कहा, मैं बहुत ही गरीब हूं और मुझे कोई काम नहीं दे रहा। मैंने आसपास के कई लोगों से काम मांगा लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तभी वह व्यापारी उस महिला से कहता है, अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह क्यों रो रही थी? इसकी क्या वजह है? इसका जवाब देते हुए वह महिला कहती है, मैं कल एक बाबा से मिली थी और उन बाबा जी ने मुझसे यही कहा था कि बेटा सुबह सुबह तुम जोर जोर से रोना, ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करना और देखना तुम्हारी मदद के लिए वह अवश्य आएगा। मुझे उन बाबा जी की बात पर यकीन तो नहीं था, लेकिन मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार उन बाबा की बात पर यकीन कर लेती हूँ और जैसा उन्होंने कहा है वैसा करके देखती हूँ। शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले और मदद के लिए किसी को भेज दे। उस व्यापारी ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत ही वैद्य जी को बुलाया और जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे देकर उस लड़की का इलाज करवाया और कहने लगा, आप इस बच्ची को स्वस्थ कर दें, चाहे जितना पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूं, बस आप इस बच्ची को ठीक कर दो। और उस महिला से कहने लगा, कल से तुम मेरे यहाँ पर काम के लिए आ जाना, मेरे कई सारे व्यापार हैं, मैं तुम्हें वहाँ पर काम पर लगा दूंगा, तुम वहाँ पर आकर काम करना। उस महिला और उस बच्ची को रहने के लिए सेठ जी ने एक अच्छा सा कमरा भी दिया। लेकिन इन सभी बातों में उस व्यापारी ने अपनी बेचैनी पर ध्यान नहीं दिया। उस व्यापारी की जो बेचैनी थी वो उसी वक्त पूरी तरह से खत्म हो गई थी जब उन्होंने वैद्य जी को उस बच्ची के इलाज के लिए बुलाया था। लेकिन फिर भी मन में एक शंका थी कि आखिर मैं जो नास्तिक हूं, भगवान को नहीं मानता हूं और उनसे हमेशा दूरी बनाए रखता हूं, जिनसे मुझे कोई मतलब नहीं,
लेकिन क्या वाकई में ऊपर वाला है? आखिर ये सब क्या चक्कर है? उन बाबा ने भी कहा था, बेटा तुम्हारी सारी चिंताएं कुछ ही समय में समाप्त हो जाएंगी। और इस महिला को भी किसी बाबा ने ही कहा कि तुम रात को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं वहां पर किस्मत से पहुंचा या फिर मैं उस महिला की मदद के लिए ही वहां गया था। अब उस व्यापारी के मन में 50 ख्याल आने लग गए थे। ऐसे कई तरह के सवाल अब उस व्यापारी के मन में उठने लगे। तभी दूसरी तरफ उसे यह भी ख्याल आया कि अगर सच में भगवान है, ऊपर वाला है, तो आखिर नीचे ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। और उस महिला से ना तो मैंने ना तो उसका धर्म पूछा और ना ही उसकी जाति। उस ऊपर वाले ने भी हमारी धर्म और जाति के बारे में नहीं सोचा। बस मुझे एक जरिया बनाकर उसके पास भेज दिया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। वह व्यापारी काम में बहुत विश्वास रखते थे। उन्हें लगता था कि कर्म किए जाओ तभी आपको सफलता मिलेगी, काम करेंगे तभी आप सफलता पा सकेंगे। लेकिन उस दिन के बाद से उन्हें एक बात और समझ में आ चुकी थी, काम के साथ साथ दूसरों की मदद करना भी जरूरी है। इंसानियत का वह भाव मन में होना जरूरी है। उस व्यापारी को उस दिन यह भी समझ में आया, जब मैंने निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की तो मेरे मन की बेचैनी समाप्त हो गई। मुझे सुकून मिला, मुझे शांति मिली। जो मेरे बेचैनी थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई। इस दुनिया में भगवान ने केवल एक धर्म बनाया है और वह है इंसानियत, जिसे हम मानवता भी कहते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली चीज जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है, यदि आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो, उस पर विश्वास करो, तो वो चीज आपके जीवन में अवश्य घटेगी। इसका अर्थ ये हुआ, यदि आप पूरे विश्वास से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आप उसे जरूर पा लेंगे। बस आपको भरोसा रखना है और चमत्कार जरूर होगा। दूसरी बात, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह ऊपर वाला भी आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम एक दूसरे की मदद कर सके, लोगों में प्यार बांट सके और एक साथ मिलकर आगे बढ़ सके। तीसरी और आखिरी जो बात हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है वो यह है कि केवल ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता, हमें लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी बांटनी जरूरी है। लोगों को जीना सिखाना भी आवश्यक है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो उसका सीधा असर आप पर भी पड़ता है। आपका जीवन सुखमय हो जाता है, आप शांति को प्राप्त करते हैं, आपके मन की सारी बेचैनियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, अपने मन में इंसानियत का भाव अवश्य रखें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।